हम ना पूछें, ये पता चल जाए इसको जादू हुआ है कि नहीं। वो तो जरूरी है, वो तो पूछ सकते हैं। वो तो जरूरी तो मेरे पास है उनकी वालदा का नाम उनका बाबर आजम है। बहुत बड़े पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं। उनका इलाज करें, कई हिंदुस्तानियों ने भी उस पर जादू किया होगा काला, ताकि वो ना चल सके। और विराट जो है वो ज्यादा ये तो का कोई कसूर नहीं है, ये प्रेत आत्मा का कसूर है कि जब वो शॉट मारने जाता है तो प्रेत आत्मा उसका पल्ला पकड़ के इस तरफ कर देती है। फिर जब वो स्वीप मारने जाता है तो फिर वो जो आत्मा है वो बल्ला पकड़ के इस तरफ कर देती है। कि भारत वालों ने बाबर आजम पे काला जादू किया हुआ है। परेशान इस बात से हूं, ये बातें निकालते कहां से ये भाई? इतना दिमाग अगर ये आटा खोजने में लगा लेते, अपने देश सुधारने में लगा लेते, तो आज फ्लोट से इतने सारे लोगों की जान न जाती पाकिस्तान में। उदक के बोल रहे थे बाबा जी, कल से ट्रेंडिंग में चल रहा है बाबा जी पाकिस्तान के अंदर कि बाबा जी मेरी बबरों में ना साला जादू हो गया, काला वाला जादू हो गया इसके ऊपर। कि बाबर आजम के ऊपर नजर बद भी है और कुछ जादू वादू भी हुआ है बड़ा हार्डकोर किस्म का। नमाज वगैरह पढ़े, बस दुआ करें, इसके अलावा बाकी कुल वगैरह पढ़ के अपने ऊपर फूंकते रहा करें। जो मोटा मोटा एक हर एक आम आदमी को सोल्यूशन पता है वही मुझे पता है। उन्हीं पंडितों से मिले, वीडियो देख के ना उनको आइडेंटिफाई कर लें, मतलब देख लें कि कौन कौन सा पंडित था, ठीक है। उनके पास जाके आप रिक्वेस्ट करें, ठीक है, कोई खर्चा वर्चा भी लगा दें कि यार बाबा जी आप मेरे ऊपर से काला जादू हटाओ बाबा जी, ताकि मैं दोबारा परफॉर्म करना शुरू कर दूं। तुम लोग मजारों पे जाकर बाबर आजम के लिए हवन चालू कर दिया, बाबर आजम के लिए दुआएं चालू कर दी, चिल्ले काटे जा रहे हैं, 40 दिन जो है यहाँ पर बैठ के कहा जा रहा है कि ये बाबर आजम के लिए। अब आप ये देखिए कि भारत वालों ने बाबर आजम पे काला जादू किया है। क्या बात है! भारत वाले और भारत की क्रिकेट बोर्ड या वहां के लोग इतने बेकार हैं, इतने बेरोजगार हैं कि भैया वो या तो काला जादू करते हैं या तो भाई पंडितों को लाके ग्राउंड में बिठा देते। समझ में नहीं आता कौन से लॉजिक की बातें लेके आते हैं। अच्छा, दूसरी बात इस मौलवी के लिए कि अगर ये मौलवी इतना ही बहुत बड़ा चढ़ा हुआ है तो भाई ये मौलवी पाकिस्तान के लिए आटा क्यों नहीं लेके आता? ये मौलवी पाकिस्तान में जो अजाब आते हैं, पाकिस्तान में जैसे पानी आ जाता है, भुखमरी आई हुई है, सैलाब आ जाते हैं, इसको क्यों नहीं रोकते ये मौलवी? और इनको पता है कि बाबर आजम के ऊपर काला जादू हुआ है। भाई सब होती है आपा। वेस्ट इंडीज से सीरीज हारे, और हारे तो क्या हुआ, हार जीत तो गेम में होती है, लेकिन सीरीज हारे तो कैसे हारे? 202 रन से सीरीज हारा है और 92 पे ऑल आउट हुई है पाकिस्तान की टीम। और पाकिस्तान के सारे वो बैट्समैन खेल रहे थे जिनको सालों साल का एक्सपीरियंस है क्रिकेट खेलने का, लेकिन फिर भी काली आंधी ने इनको ऐसा ठोका कि भैया ना बाबर चला, ना मौलवी रिजवान व्हाइट लिपस्टिक जो मुंह में कमोट लेके घूमता है, दूर से ऐसा दिखता है मुंह में कमोट लेके घूम रहा है, नजदीक से जूम करो तो भाई व्हाइट लिपस्टिक लगा के घूमता है। अब बोलते हैं कि भाई बाबर आजम पे काला जा, अबे बाबर आजम पे काला जादू नहीं हुआ, बाबर आजम खुद काला है साला। खुद क्रिकेट के नाम पे दब्बा है। और अरे ये तो बाबर आजम बेचारा फंस गया, उसके ऊपर तो ब्लैक मैजिक और काला जादू हुआ पड़ा है। बाबर आजम के ऊपर तो आत्माओं, प्रेत आत्माओं का जो है असर पड़ा हुआ है। वो बेचारा ऐसे ही उसका कोई कसूर नहीं है, ये प्रेत आत्मा का कसूर है कि जब वो शॉट मारने जाता है तो प्रेत आत्मा उसका पल्ला पकड़ के इस तरफ कर देती है। फिर जब वो स्वीप मारने जाता है तो फिर वो जो आत्मा है वो बल्ला पकड़ के इस तरफ कर देती है। ये बाबर आजम की कोई गलती नहीं है। अब हमें समझ में आया, मौलवी साहब ने बिल्कुल सही बताया है कि भाई बाबर आजम के ऊपर जादू के असरात हैं और बड़े काले जादू के असरात हैं। ये कहना है बाबर आजम, मतलब बाबर आजम साहब के एक मौलवी का, जो कि पता नहीं अपने आप को क्या चीज समझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि बाबर आजम के ऊपर जादू का असरात है, इसलिए बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसका अब जादू का तोड़ करना पड़ेगा। बाबर आजम की वालदा का नाम, उनके वालिद का नाम, उनकी नाना का नाम, उनकी नाना का नाम आप लिख कर दें, एक लिफाफे के अंदर डाल कर दें, उस लिफाफे के अंदर आप 50,000 रुपए डाल कर दें, वो फिर बाबा की फीस होगी और फिर उससे जो है वो बाबा कुछ दुआएं करेंगे और उससे जो है वो काला जादू बिल्कुल हट जाएगा। ये कहना है पाकिस्तान में बैठे एक मौलवी का। और उदक के बोल रहे थे बाबा जी, कल से ट्रेंडिंग में चल रहा है बाबा जी पाकिस्तान के अंदर कि बाबा जी मेरी बबरों में ना साला जादू हो गया, काला वाला जादू हो गया इसके ऊपर। शदीद किस्म का बाबा जी, और फुदू किस्म की बातें करने के लिए टीवी पे बैठे हुए, मतलब कुछ भी बोल दो बाबा जी, कुछ भी बोल दो, कुछ भी चलेगा। जब बाबा जी पाकिस्तान की टीम ना इंडिया गई थी ना, वहां से बाबा जी और कुछ नहीं लेके आई, एक जलालत लेके आई और एक काला जादू लेके आई। मतलब जो पंडित बैठे थे ना ग्राउंड के अंदर, पंडित, उन्होंने कहा जी बाबा जी ये बहुत लेवल का प्लेयर है, ये काला जादू कर दो इसके ऊपर। ये जाने से पहले ना
मेरी बबरो ऐसी दिखती थी, ऐसी दिखती थी, ठीक है। जब काला जादू हो ना उसके ऊपर बाबा जी ऐसे दिखना शुरू हो गया, ये लेवल हो गया बाबा जी, चेंज हो गया ना, इसलिए हमें शक है, हमें यकीन है बाबा जी के काला जादू हो गया, शदीद किस्म का काला जादू हो गया बाबा जी। वाह बेटा वाह, मौज करा दी तुम लोगों ने, मौज करा दी बाबा जी आज। ऐसे सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है बाबा जी कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अभी भी वेस्ट इंडीजियों से काला लर्न लेके आए हैं। पाकिस्तानियों ने इस बार तो बेवकूफ़ियों की सारी हदें पार कर दी, क्योंकि दोस्तों बाबर आजम रन नहीं कर रहे, इनका इल्ज़ाम वहाँ के मौलवी भारतीय पंडितों पर लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भारत वालों ने काला जादू किया, इसीलिए बाबर आजम रन नहीं बना रहे। इस पर वहाँ की मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है, चलो आगे देखते हैं। बाबर आजम जो है इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अच्छे खासे बैट्समैन थे, अपनी कुछ टेक्निकल हरकतों और बुरी आदतों की वजह से वो ये कि ग्रुप बंदी, यारी दोस्ती, इन सब चीजों की वजह से बाबर ने टीम को भी बर्बाद किया, खुद भी बर्बाद हुआ। और यहाँ पर मौलवी साहब बैठ के कह रहे हैं कि नहीं देखिए बाबर आजम के ऊपर जो है ना वो बंदिश है। यार कैसी बंदिश, इसको तुम लोग बंदिश बोलते हो? इस टेक्निकल फॉल्ट को अगर आप इस बंदिश का नाम देंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसे जो ये लोग होते हैं ये इस्लाम को बदनाम करते हैं। इस्लाम एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत मजहब है और मैं प्राउड फील करता हूं एज अ मुस्लिम, लेकिन इस किस्म के लोग जो हैं वो यकीन करो आके हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। एक ये लोग मुझे पसंद नहीं है, दूसरा जो मज़ारों पे जाने वाले लोग हैं ना, जो दरबारों पे जाने वाले लोग हैं, अजी उसकी मज़ार पे जाएंगे, उसकी मज़ार पे चादर चढ़ाएंगे, उसकी मज़ार पे नमक चढ़ाएंगे, उसकी मज़ार पे चावल चढ़ाएंगे। ओ भाई तुम जाके किसी गरीब को खिलाओ, जितने की चादर आएगी उतने पैसे तुम किसी गरीब को दे दो, उतने पैसे तुम किसी के घर पे जाके किसी के घर की छत बनवा दो, कोई गरीब को जो है शेल्टर दे दो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा कीमत है। या फिर मज़ारों में जाके चादरें चढ़ाना, वो बेचारा जो मज़ार में पड़ा हुआ है वो खुद मरा हुआ इंसान है, वो खुद क्या किसी की हेल्प करेगा? काला लर्न लेके आए तो मतलब उससे अगर काला जादू नहीं टूटा, नहीं खत्म हुआ, तो बाबा जी किसी चीज से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बाबा जी मेरे हिसाब से। अगर उस काले लर्न से भी नहीं हुआ ना कुछ, ठीक है, जादू खत्म नहीं हुआ, उसका तोड़ नहीं निकला बाबा जी, इस और किसी चीज से नहीं निकलेगा। फिर भी बाबा जी दो ऑप्शन मैं आपको देता हूं, दो ऑप्शन बाबा जी, मैं हूं ना बाबा जी आपका भाई, देने के लिए बैठा हूं ना, मैं दो ऑप्शन देता हूं बाबा जी। काला जादू उतर जाएगा, काला जादू खत्म हो जाएगा, बिल्कुल 0 मीटर हो जाएंगे आप, ठीक है। सबसे पहले आप ये करें, या तो आप इंडिया चले जाए, इंडिया जाके उन्हीं पंडितों से मिले, आप उन्हीं पंडितों से मिले, वीडियो देख के ना उनको आइडेंटिफाई कर लें, मतलब देख लें कि कौन कौन सा पंडित था, ठीक है। उनके पास जाके आप रिक्वेस्ट करें, ठीक है, कोई खर्चा वर्चा भी लगा दें कि यार बाबा जी आप मेरे ऊपर से काला जादू हटाओ बाबा जी, ताकि मैं दोबारा परफॉर्म करना शुरू कर दूं। एक ऑप्शन हो सकता है कि शायद उतर जाए, काला जादू खत्म हो जाए। मगर बाबा जी दूसरा ऑप्शन जो है ना, मैं आपको 200%, 300%, बल्कि 500% मैं आपको गारंटी देता हूं बाबा जी, गारंटी देता हूं बाबा जी, आपका भाई है ना गारंटी देने के लिए, गारंटी देता हूं कि बाबा जी काला जादू आपका बिल्कुल उतर जाएगा। वो क्वेश्चन ये करती है कि यार अच्छा बाबर आजम के ऊपर अगर जादू है या उसको नज़र लग गई है, तो ये जादू या ये नज़र पैट कमिंग्स के ऊपर क्यों नहीं होती, स्टार के ऊपर क्यों नहीं होती, रूट के ऊपर क्यों नहीं होती, कोहली, रोहित, हार्दिक, देयर आर सो मैनी नेम्स। वो कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को ना कभी नज़र लगी है, ना उनके ऊपर कोई जादू कर पाता है, ये सारा कुछ हमारी तरफ ही क्यों होता है? तो वो कहते हैं कि ये एक इमोशनल, जिसे कहते हैं ड्रामा फिर रचा रहे हैं बाबर आजम को लेकर, क्योंकि बाबर आजम आजकल फिर ठीक ठाक किस्म का क्रिटिसाइज़ हो रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही ना। अब वो बात वही है कि वो जब देखा जाता है ना कि यार इतने पैसे कमा रहे हैं, मतलब